बिहार में हरियाली की नई पहल, सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी मूंग के बीज। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नेट हाउस से बेहतर तकनीक और आंवला की उन्नत किस्मों से बदले खेती की तस्वीर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खरीफ सीजन में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल किया है। राज्य सरकार अब किसानों को मुफ्त में प्रमाणित मूंग के बीज वितरित करेगी। दरअसल इस योजना को देश किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है ताकि मूंग की खेती का रकबा और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो सके। किसान भाई अपने क्षेत्र के कृषि पदाधिकारी या नजदीकी कृषि केंद्र पर आवेदन देकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी फसलों में लीची का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, या यूं कहा जाए कि खास स्थान होता है। इसके मिठास न केवल बाजार में बल्कि किसानों की आमदनी में भी चार चांद लगाती है। लेकिन हाल ही के वर्षों में बदलते मौसम और कीट रोगों की वजह से लीची की फसल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल लीची के अच्छे उत्पादन के लिए समय पर पानी देना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किसान भाई उचित मात्रा में जैविक खाद का भी प्रयोग करें और फल आने से पहले कीटों से सुरक्षा अपने फसल का जरूर करें। आज जब जलवायु परिवर्तन के चलते खेती का परंपरागत तरीका कठिन होता जा रहा है, ऐसे समय में नेट हाउस तकनीक किसानों के लिए एक नई रोशनी बनकर सबके सामने आई है। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और कीट रोगों के बढ़ते खतरे के बीच नेट हाउस तकनीक सब्जी और फूलों की खेती को सुरक्षित और काफी लाभकारी बना रहा है। नेट हाउस यानी एक ऐसा ढांचा जिसे विशेष प्रकार के जाल से ढका जाता है। यह संरचना सूर्य की तीव्र गर्मी, ओलों, भारी वर्षा और तेज हवाओं से फसलों की रक्षा करती है। साथ ही वातावरण को नियंत्रित कर उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार लाती है। टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन जैसी फसलें अब नेट हाउस में उगाई जा रही है। नियंत्रित तापमान और नमी के कारण उत्पादन न केवल बढ़ा बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी काफी बेहतर हुई है। इसके अलावा गुलाब, जरबेरा जैसे व्यावसायिक फूल अब नेट हाउस में खिल रहे हैं। मौसम की मार से सुरक्षित रहकर इन फूलों का आकार, रंग और ताजगी बाजार में बड़ी मांग पैदा कर रही है। कई किसान अब अत्याधुनिक सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन को नेट हाउस से जोड़कर उत्पादन को और अधिक कुशल बना रहे हैं। आंवला को विटामिन सी का सबसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग सालों भर बनी रहती है। आंवला के से मुरब्बा, कैंडी, जूस, पाउडर और अचार जैसे कई उत्पादन तैयार किए जाते हैं, जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी अच्छी मांग है। दरअसल बिहार की उर्वरक मिट्टी और अनुकूल जलवायु आंवला की खेती के लिए बेहद ही सदुपयोगी मानी जाती है। नरेंद्र आंवला 7, कंचन, चमनप्राश किस्म एवं बालानगर इसके उन्नत प्रभेद। इन किस्मों की विशेषता यह है कि ये कम देखभाल में भी काफी अच्छी पैदावार देती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। पावर वीडर एक ऐसी अत्याधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग फसलों के बीच खरपतवार को हटाने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने में किया जाता है। यह मशीन छोटे और बड़े दोनों किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसके माध्यम से समय के साथ साथ लागत और श्रम दोनों बचती है। यह सब्जी, धान, मक्का, दलहनी फसलों के लिए बेहद ही कारगर कृषि यंत्र माना जाता है। बिहार के वैशाली जिले की मिट्टी में जब मेहनत और आत्मविश्वास का बीज बोया जाता है तो सफलता की नई कहानी जन्म लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज सफलता के इस महत्वपूर्ण कड़ी में एक ऐसे प्रगतिशील किसान जिनका नाम है जूली देवी। इन्होंने नर्सरी व्यवसाय से न अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये प्रेरणा बन चुकी है। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। वैशाली जिले के एक छोटे से गांव जरुआ टोला की रहने वाली जूली देवी ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए नर्सरी व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में संसाधनों की कमी और अनुभव की कमी जैसी कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन जूली
देवी ने हार बिल्कुल नहीं माना। अपने संकल्प और मेहनत के बल पर जूली देवी ने कई किस्मों की सब्जियां, फूलों और फलदार पौधों की पौधे तैयार करना शुरू किया। आज उनकी नर्सरी में सैकड़ों किस्मों के पौधे तैयार होते हैं, जिन्हें जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी बेचा जाता है। जूली देवी के इस व्यवसाय में उनके पति ने भी काफी हाथ बटाया है। एक छोटे से गांव की महिला जब बड़े सपने देखती है और उन्हें सच कर दिखाती है, तो वो केवल एक व्यवसाय नहीं रहती, वो एक प्रेरणा बन जाती है। और अब आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। टमाटर 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 2800 रुपए प्रति क्विंटल और भिंडी 2200 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। धूप तीखी होगी और लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। तेज हवा चलेगी, लेकिन लू से राहत मिलेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव, मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे प्रमाणित बीज उत्पादन से किसान भाई अपनी आय कैसे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में आधार बीज से तैयार किए गए बीज को प्रमाणित बीज कहते हैं। प्रमाणित बीज के उपयोग से हमें बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और खरपतवार की संभावना कम होती है। तो किसान भाइयों, आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह से और जानते हैं कि प्रमाणित बीज उत्पादन से आप किसान भाई अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू ही होने वाला है और आपको ये चिंता हर समय सताती रहती है कि हम अपने खेतों में बीज कौन सा लगाएं। उसका जो प्रमाणीकरण होता है, तो प्रमाणीकरण से जो बीज तैयार होता है उससे जो पैदावार होता है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और पैदावार ज़्यादा होने की संभावना रहती है। बीज का जो उत्पादन है उससे हमारे किसान भाई आमदनी का जो मार्ग है उसे कैसे प्रशस्त करें। जी हाँ किसान भाइयों, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव प्रताप सिंह, जो सहायक निदेशक हैं कृषि विभाग बिहार, पटना, बिहार सरकार में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल हम ये अपने किसान भाइयों तक उसका जवाब पहुंचाना चाहेंगे, वह यह है कि बीज उत्पादन से हमारे किसान भाई आमदनी को कैसे बढ़ाएं। अगर किसी भी किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें अच्छा मूल्य उनके उत्पाद का मिलना बहुत आवश्यक होता है। ये जो है, अगर वो सीधे किसी संस्था को बेचते हैं तो उन्हें कम से कम जो है, जो MSP है उसके 20% to 30% जो है एक्स्ट्रा आमदनी मिल जाती है तुरंत। या किसी FPO की गठन करके उस संस्था को हमारे यहाँ
हमारे जो बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वहाँ संस्था को रजिस्टर्ड करके खुद से ग्रो करके खुद से प्रोसेसिंग करके करते हैं। तो जो बीज जो है, जो धान, जो नॉर्मल धान या गेहूँ जो है 25 रुपये 20 से 25 रुपये केजी तक बिकती है, उसी का जो है दाम जो है उनको 50 से 100 रुपये के बीच में जो है सरल तरीके से उनको मिल जाएगी। इससे जो है उनको काफ़ी लाभ होगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, बाज़ार की उपलब्धता को देखनी है, कौन से किस्म की चयन करें ताकि जो है वह अच्छे से बिक जाए। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी आसपास में जो किसान कौन से बीज को उगा रहे हैं इसकी एक जानकारी रखते हुए उस बीज को ही प्रमाणित करें तो उनकी बीज जो है सरलता से बिक जाएगी और उनकी आमदनी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया बाज़ार की उपलब्धता को, तो जो हमारे युवा किसान हैं और जो बीज उत्पादन का जो क्षेत्र है उसको एक रोजगार के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये जानकारी अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे किसान भाई बीज उत्पादन से संबंधित इसको एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बाजार से इसको लिंक कैसे कराया जाए। एक्चुअल में बीज जो है एक इंडस्ट्री ही है, एक उद्योग ही है, क्योंकि किसानों का जो सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट जो होती है खेती के लिए वह बीज ही होती है। तो यह एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसको बिहार में अगर अच्छे से किसान करना चाहें तो बहुत ही सरल तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम उनको डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट लेवल से सीड लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद जो है उनको सीड लाइसेंस लेते हुए हमारे बसोका में जो है खुद अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संस्था रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत वो किसानों का चयन करेंगे जो बीज उत्पादन कर सकें। 100, 200, 400, 500 किसानों का FPO बनाएं और जो है बीज उत्पादन करें। वैसे बीज का चयन करें जिसको बेचने में जो आसानी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है किसान पहले से जो है उसको धारण करके रखा हो कि जो है बीज जो है आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए। ऐसे बीज का चयन नहीं करें जो हमारे एरिया में बिहार में किसानों द्वारा उपजाया नहीं जाता हो। ऐसे बीज का उत्पादन करते हुए जो है प्रोसेसिंग, खुद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हुए एक अच्छा जो है उद्योग बनाया जा सकता है और एक अच्छा इकोसिस्टम भी इसको तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए कृषि विभाग जो है बहुत तत्पर है और ऐसे युवाओं का बहुत स्वागत करती है कृषि विभाग। कोई भी अगर किसी तरीके की कोई मदद की आवश्यकता है तो हर लेवल पे जो हमारे आज हर जिले में हर अनुमंडल में हमारा कार्यालय है, पंचायत में कार्यालय है, वहाँ से जो उनको जानकारी प्राप्त मिल सकती है। एक सर संक्षेप में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारे किसान भाई बीज उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अमल में ला करके इस जो बीज उत्पादन का जो विस्तार है उसको बढ़ाया जा सकता है, सावधानी क्या बरती जाए। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसान डरते हैं आने में बीज उद्योग में कि हम बीज के उद्योग में आएँ और हमारा बीज बिके नहीं तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें सावधानी यही बरतनी है कि ऐसे बीजों का चयन करें जो स्थानीय तौर पे या उस जगह पे एक्सेप्टेबल हो। दूसरा कि अकेले ना करके समूह का निर्माण करके, क्लस्टर का निर्माण करके करें, जिससे जो है बाज़ार उनको आसानी से उपलब्ध होगा। अधिक मात्रा में बीज प्रोड्यूस होगा तो बीज खरीदने वाले लोग भी आएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएंगे। और मार्केट लिंक करके, पूर्व में ही मार्केट लिंक करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट एजेंसी से भी जो है संपर्क कर सकते हैं, जैसे हमारा BRBN है राज्य का, तो वो भी सीड प्रोडक्शन करती हैं, तो उनसे भी संपर्क साध के अगर करेंगे तो भी बीज उत्पादन किया जा सकता है। और किसान भाइयों, बीज उत्पादन के क्षेत्र में आपको कोई भी जानकारी लेनी है और कोई भी असुविधा हो तो आप सीधे
इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ आए हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं और कृषि विभाग से भी आप संपर्क करके आप अपनी जो समस्या है इसके क्षेत्र में उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सर इसके लिए हमारे किसान भाइयों को जो जरूरी जो पत्राचार करना हो या कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए आप मार्गदर्शन कर दीजिए सर। ज़रूर, हम अपने किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा उपलब्ध भी हैं। किसान भाइयों को बीज उद्योग से संबंधित कैसे उनको आगे बढ़ना है, बीज उत्पादन कैसे करना है, उनको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारा एक कार्यालय है परमानन भवन, कृषि मीठापुर फार्म में है, वहाँ आके जो है संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7903181405। इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इस पे आपको विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा सकती है। किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं होती है तो वहाँ पे हम लोग आपको सलाह भी दे सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए गौरव सर आपका हृदय से आभार। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना प्रमाणित बीज उत्पादन कर अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और हमेशा की तरह नज़र डालेंगे भारत सरकार की कृषि योजनाओं पर, जिसे अपनाकर आप किसान भाई अपने उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कृषि योजना पर आधारित ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है।
प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था,
अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने स्प्रे, जब बीज इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत ही विस्तृत और विभिन्न जानकारियां दी, जिसे अपनाकर आप अपनी आमदनी और उत्पादन दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।